समाज का जो आज बैठक कर रहे हैं और 30वां स्थापना दिवस समारोह जो आप लोग मना रहे हैं स्कूल में मसौरी के जो आप लोग स्कूल में जो रखे हैं, इसमें आप लोग स्थापना दिवस पर क्या कहेंगे? स्थापना दिवस में कहेंगे कि सभी नाई बंधुओं से हमने अपील किया है कि एक ही मंच पर आकर के जो समस्याएं हो वो भारतीय नाई समाज के पदाधिकारी के पास रखें। यथाशक्ति उनका हम लोग मदद करेंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, शादी ब्याह हो, कोई गलत कहीं कुछ कार्य हो, वैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए यह भारतीय नाई समाज बना है। हमारे कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण का दाता कहा जाते थे, उस विषय में आप जो पार्टी जो बनाए उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे कि आरक्षण से नाई जातियों को या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को लाभ मिला। अगर आरक्षण नहीं मिलता तो हम लोग के जो बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं या नौकरी चाकरी में जा रहे हैं, वह आरक्षण का ही देन है, जिसका लाभ हर पार्टी लोग उठा रहे हैं, चाहे जो भी पार्टी हो। कर्पूरी जी के ही गाते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा और पिछड़ा का आरक्षण का बात उन्होंने जिस समय वो मुख्यमंत्री रहते थे उस समय आरक्षण का प्रावधान लागू किए थे कि सभी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? उसमें सभी वर्ग को लाभ दिए थे, चाहे फॉरवर्ड क्लास पे हो उनको भी दिया था आर्थिक दृष्टिकोण से। और 78 में जो लागू किया गया आरक्षण कर्पूरी जी का, उसमें जो अत्यंत पिछड़ा जो एकदम नीचे गिरा हुआ था उसका कुछ ज़्यादा दिए और जो थोड़ा उससे ऊपर था उसको कुछ दिए और फॉरवर्ड क्लास के लोगों को भी कुछ दिए। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान को मानते थे और संविधान को उन्होंने पढ़ा था और इस भारत में संविधानिक अनुसार सबों को आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे जो उनका मार्गदर्शन था वह सही था और उससे लोगों को लाभ मिला, चाहे जिस कास्ट का हो, थोड़ा थोड़ा सबको लाभ मिलता गया। अपना परिचय दे। मेरा नाम अर्जुन शर्मा, भारतीय नाई समाज के पूर्व सचिव और संस्थापक भी मैं। आप जो 30वां स्थापना दिवस जो मना रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, आप इस पे क्या कहेंगे? भारतीय नाई समाज नाई समाज के इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि आज हमारा जो संगठन है भारतीय नाई समाज 38वीं स्थापना दिवस समारोह मना रहा है और मैं चाहूँगा कि ये जो संगठन है इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सामाजिक कार्यों को आगे की ओर बढ़ाएं, लोगों से मेल मिलाप रखें, समाज के बीच में जाएं और जो हमारी जो सामाजिक बहुत सारी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज के बीच में, उसको समाधान करने के बारे में सोचें। तो इस चीज़ को सोचने के लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा संगठन काम करता है भारतीय नाई समाज। और इसमें हम लोग जहाँ से भी सूचना मिलती है समाज के बारे में, हम लोग इसको कार्यरत करते हैं, क्रियान्वयन करने की कोशिश करते हैं। कहा एक सवाल है सर कि आप नाई समाज के विषय में आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे अपने समाज के प्रति? हम अपने समाज के प्रति सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे जो जितने भी समाज के लोग हैं, सबसे पहले बच्चा को पढ़ाने पर ध्यान दें। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है और शिक्षा के द्वारा ही हम अपने आर्थिक मजबूती कर सकते हैं। कहावत एक और सवाल है सर, बाबा साहेब ने और कर्पूरी ठाकुर पढ़े थे बाबा साहेब को, तो बाबा साहेब ने इन्हों कहा कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अति पिछड़ा और पिछड़ा को इन्होंने एक बहुत बड़ा मार्ग दे के गए थे कि इसी से तुम्हारा उद्धार होगा और इसी रास्ते पे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी चलते थे। आप जिला अध्यक्ष सर अपने समाज के प्रति क्या कहेंगे? हम अपने समाज के प्रति ये कहेंगे कि शिक्षित बने, संगठित रहें और जब आप शिक्षित और संगठित रहेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात कि शिक्षित और संगठित, ये दोनों के लिए आपको सबसे पहले सोच बदलना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिस समय ये बात को कहे थे उस ज़माने में ये 100% सही था और आज भी है। लेकिन आज जो हमारा जो सोशल मीडिया का जो युग है, इसमें बहुत सारे लोग भटक गए हैं और भटकने के कारण ये है कि शिक्षा
से लोग विमुक्त हो रहे हैं, चाहे वो हमारा समाज हो या फिर किसी और का समाज हो। नई नई पीढ़ियाँ जो है इसके दलदल में धंसते जा रहा है धीरे धीरे। और ये सबसे बड़ी आज हमारी विस्मृतियाँ है कि जो लोग इसको कैसे दूर होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। अपना परिचय दीजिए। मैं अनुज कुमार, जिलाध्यक्ष भारतीय नाई समाज पटना। सर, आप सचिव हैं, स्थापना दिवस जो मना रहे हैं, इसमें समाज के लोगों को क्या क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ। आज हमारे संस्था का 38 साल हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग एकत्रित होकर इस संस्था को जितना से जितना सदस्य बन सके आगे बढ़ाइए, करवा को बढ़ाइए, तब हम लोग एकजुटता हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल है सर, ये संस्था चलेगा कैसे? संस्था चलाने के लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं प्रखंड वाइज, अनुमंडल वाइज, ठीक है। उस तरह के हम लोग जो संस्था यहाँ कर रहे हैं, यहाँ जो हम लोग सम्मेलन आज मसूरी के धरती पर कर रहे हैं, तो उसको संगठित करने के लिए ना हम लोग कर रहे हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आज मसूरी में कर रहे हैं, कल जहानाबाद में करेंगे, परसों नदमा में करेंगे, तो यहाँ के लोगों को मैं संगठित कर रहा हूँ, जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। संगठित होगा, जब संगठित हमारे साथ होंगे तो सदस्यता की गठन होगी। सदस्यता जब बनेगा उस आधार पर हम लोग यहाँ के संचालक बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे, कोषाध्यक्ष बनाएंगे, खंड बनाएंगे। इसलिए कि कोई भी संस्था बिना अर्थ का नहीं चलता है। जब तक एक नहीं होइएगा सर, तब तक ये संगठन कैसे चलेगा? एक तो होना ही है ना। हम लोग क्यों मुहिम चला रहे हैं? एकता ही को तो प्रदर्शित करने के लिए चला रहे हैं ना। और उस पर हम लोग पद का करेंगे, उसमें कोषाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, हर एक अनुमंडल वाइज, और वहाँ पर फंड आएगा। फंड के अनुसार हम लोग एकजुट होंगे। आप अपने समाज के संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम लोग एक हों, एकता के साथ काम करें, ठीक है। और मैंने अभी बोला भी है कि मैं ऐसे व्यक्ति हूँ कि समाज को किसी भी समय किसी भी तरह का समस्या अगर आता हो तो आप, मेरा मोबाइल 24 आवर्स खुला रहता है, आप हमको फ़ोन कीजिए, मैं हाजिर रहूँगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा हुआ, भारतीय नाई का संयुक्त सचिव हैं।